हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सेकंड पार्ट वाला वीडियो लेके आए हैं। ओके, जो ये हम लोगों का पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले वाला पार्ट हम लोगों ने बना लिया है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, काइंडली वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दूसरे ग्रुप्स और अपने दोस्तों के बीच में। ओके ओके, चलिए आज हम लोग जो पोर्शन उठाए हैं, जो चीज़ आज हम लोग कराने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स का उसमें गिनने वाले हैं आज क्वाड्रिलैटरल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स को कैसे गिना जाता है, स्क्वायर को कैसे गिना जाता है और रेक्टेंगल को कैसे गिना जाता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी का कमेंट वमेंट नहीं आ रहा है हमारे बीच में। ठीक है, एनीवे देखते हैं। ओके, तो आज के बाद मैं होपफुली आप लोगों को लाइव क्लासेस फेसबुक के थ्रू ही कराऊंगा। ठीक है, इसमें दो बेनिफिट हो जाएगा कि हम लोग लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, और कितना अटेंडेंस हो रहा है ये भी मुझे पता चल जाएगा साइड बाय साइड। और ये सब वीडियो आप लोगों को लाइव आने के बाद ये वीडियो आप लोगों को मिलने में 1 से 2 दिन लगेगा। ओके, चलिए बात करते हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स को गिनना। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा क्वाड्रिलैटरल्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। क्वाड्रिलैटरल हिंदी में क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलैटरल्स को हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। ओके, चतुर्भुज बोला जाता है। स्क्वायर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोला जाता है। ओके, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोला जाता है। ओके, तो आज हम लोग कोई फिगर दिया रहेगा हम लोगों को, और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग आपका चतुर्भुज, वर्ग एंड रेक्टेंगल को गिने। तो चलिए देखते हैं, एक फिगर को लेते हैं और जानते हैं कैसे गिना जाता है। ये हम लोगों का पहला फिगर। इस फिगर में आपको क्वाड्रिलैटरल्स को गिनना है। ओके, यानी चतुर्भुज को गिनना है, स्क्वायर को गिनना है और रेक्टेंगल को गिनना है। तो मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बताना है। ठीक है, ओके, फिर तब जाके आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर है, और फिर तीसरा इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है। तो आप लोगों को ये बताना है कि देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है, ऐसा फिगर आ जाए और आपसे पूछा जाए, ज्यादातर ज्यादा चांसेस एग्जाम में स्क्वायर पूछता है। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड में क्वाड्रिलैटरल्स और रेक्टेंगल दोनों का बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वाड्रिलैटरल्स का भी बता दे रहा हूँ, स्क्वायर का भी बता दे रहा हूँ, रेक्टेंगल का भी बता दे रहा हूँ। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्वाड्रिलैटरल्स का मतलब वो होता है ऐसा डायग्राम जिसके 4 साइड होते हैं। अब 4 साइड वाले डायग्राम्स तो आप तो जानते हैं बहुत सारे चीज होते हैं। देखो 4 साइड तो बहुत सारे हैं, तो यानी क्वाड्रिलैटरल्स में स्क्वायर का गिनती भी आ जाता है और रेक्टेंगल का गिनती भी आ जाता है, याद रखिएगा। क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल्स होता है स्क्वायर रेक्टेंगल का सम अप, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, जो गिनती आएगा वो क्या चीज का आएगा? क्वाड्रिलैटरल्स का आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल्स को कैसे गिना जाता है। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलैटरल्स को गिनने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप कुछ नहीं, किसी का कमेंट, किस स्टूडेंट्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए नीचे शेयर का बटन आ रहा होगा, प्लीज दूसरे ग्रुप या फिर दूसरे चैनल, दूसरे कहीं पर भी आप इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, आज के बाद हम लोग इन्फिनिटी का क्लासेस यहीं पर लाइव लेंगे। ठीक है, और ठीक है, कमेंट किसी का नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वाड्रिलैटरल्स को हम लोग गिनते हैं कि कैसे गिना जाता है। देखिए क्वाड्रिलैटरल्स को गिनने का एक आसान तरीका, सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिए, रो कितने, कॉलम कितने। रो देखिए कितने हैं? 3। कॉलम कितने आप देखिए, 1 2 3, है ना। रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने? 3। क्वाड्रिलैटरल्स देखिए ध्यान से कैसे गिना जाता है। कुछ नहीं, आप रो को
ऐड कर लीजिए, यानी 1 + 2 + 3 ऐड कर लीजिए। कॉलम को भी आप ऐड कर लीजिए। कॉलम में देखिए 3 + 2 + 1 यानी 1 + 2 + 3। तो देखिए रो में कितना आ गया आपका 6 और कॉलम में भी कितना आ गया 6। तो याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल्स का क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी दैट मीन्स 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। है ना इजी क्वाड्रिलेटरल्स को गिनने का ट्रिक। क्वाड्रिलेटरल्स को गिनने का ट्रिक बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वाड्रिलेटरल्स को किस तरह गिना जाता है। ओके, फिर से मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है क्या है, रो को देखना है, रो कितने हैं 3 तो, कॉलम कितने हैं 3 तो, ऐसे मार्किंग कर लीजिए। अब कॉलम को जोड़ लीजिए, रो को जोड़ लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे क्या निकल के आएगा क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब चतुर्भुज। ओके, अब चलिए मैं आप लोगों को स्क्वायर का गिनती करना सिखाता हूँ, स्क्वायर को किस तरह गिना जाता है। ओके, यानी वर्ग, हिंदी में जिसको आप लोग वर्ग बोलते हैं, वर्ग को किस तरह गिना जाता है। अच्छा, पवन साहू हम लोगों को वीडियो देख रहा है। ओके ओके, और कौन, ओके। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का देख सकता हूँ, ठीक है। आप लोग का कुछ भी डाउट है तो चलिए स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, स्क्वायर को किस तरह गिना जाए। तो स्क्वायर को गिनने के लिए आपको क्या करना है, सेम इसी तरह यहाँ पर रो कितने हैं 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, राइट। रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। अब स्क्वायर को गिनते कैसे, ध्यान से देखिए। रो का हाईएस्ट नंबर क्या है, रो का हाईएस्ट नंबर क्या है 3, कॉलम का हाईएस्ट नंबर क्या है 3। अब क्या कर लीजिए, स्क्वायर को गिनने का तरीका देखिए, ठीक है। 3 × 3 मतलब इसका हाईएस्ट नंबर और इसका हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई, फिर रो के बाद 3 के बाद क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 × 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 × 1, तो आंसर क्या आएगा 3 × 3 9, 2 × 2 4 एंड 1 × 1 1। अब क्या कर लीजिए, आप इन सभी को जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 14, यानी स्क्वायर कितने 14, स्क्वायर कितने इस डायग्राम में 14। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, रो कितने हैं 3 ठो, कॉलम कितने, कॉलम कितने 3 ठो। अब क्या कर लीजिए, इसका 3 और इसका 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 × 2 मतलब कि ये वाला 3 × 3 × 3 2 × 2 1 × 1, मतलब कि जैसे है वैसे करके मल्टीप्लाई करते रहिए, तो जो आंसर आएगा आपका उसको प्लस कर लीजिए, तो आपका कितना आ जा रहा है 14। तो दैट मीन स्क्वायर कितने 14, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा जो है रेक्टेंगल, इस डायग्राम में आपको रेक्टेंगल को गिनना है, यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स है, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल को गिनने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल तो और भी बहुत ही इजी है, ठीक है। और रेक्टेंगल एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, बट इन केस अगर एग्जाम में रेक्टेंगल पूछ दे तो करना क्या है, देखिए जब भी एग्जाम में रेक्टेंगल अगर आपसे पूछेगा इस डायग्राम को, तो याद रखिएगा आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी निकालना पड़ेगा और स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तभी रेक्टेंगल का आंसर निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, और एक बार दिखा दे रहा हूँ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, देख लीजिए। रेक्टेंगल निकलेगा क्वाड्रिलेटरल्स माइनस स्क्वायर, याद रखिएगा। रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, क्वाड्रिलेटरल्स माइनस स्क्वायर। तो आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल कितने हैं 36, मैंने पहले ही दिखा दिया आपको कैसे निकला, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कितना निकला 36, स्क्वायर कितना निकला 14, तो क्वाड्रिलेटरल है 36, स्क्वायर है 14, इन दोनों का माइनस कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दैट मींस रेक्टेंगल कितने हैं 22। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ओके, हमारा वीडियोस को और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, व्यूज तो काफी कम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जानबूझ के ये टाइम पे आया हूँ लाइव, ठीक है। मुझे पता है कि ये टाइम में सब अपने घर में रहते हैं और लॉकडाउन का टाइम है तो घर पे ही रहेंगे प्रोबेबली, बट अभी ज्यादातर काम नहीं होता है, इसीलिए मैंने लाइव आने का यही राइट टाइम चुना, ठीक है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज 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 दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर ये वाला जो आप देख रहे हैं इससे पहले हम लोगों का पहला वीडियो नहीं देखा है
तो प्लीज आप लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग देख लीजिए। ओके, और ये वाला वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल होगा कुछ दिनों के बाद। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, ये वाला डायग्राम देखिए, यहां पर भी वही सवाल, आपसे पहले मैं क्वाड्रिलैटरल्स पूछूंगा, यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल्स कितने हैं। देखिए क्वाड्रिलैटरल्स गिनने का बहुत ही आसान तरीका, क्वाड्रिलैटरल्स मतलब चतुर्भुज, कैसे गिना जाएगा ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, राइट, और ये आपका रो का नंबरिंग हो गया। अब कॉलम का नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, यही चीज मैं उसमें भी सिखाया था, इससे आगे वाला डायग्राम में भी। अब क्या कर लीजिए, आप इन सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए अगर आप इसको जोड़िएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 5, 5 5 10 14 और 1 15। क्लियर। अगर आप इसको जोड़िएगा 3 2 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6। तो क्वाड्रिलैटरल्स कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलैटरल्स निकलेगा 15 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा आपका 90, है ना इजी। तो क्वाड्रिलैटरल्स कैसे निकलता है, बड़ा इजी है, रो को जोड़ लीजिए, कॉलम को जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्वायर का दिखाता हूं आपको, स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब देखिए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर निकालना भी बहुत ही इजी है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्क्वायर जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर रो का हाईएस्ट नंबर क्या है, रो का हाईएस्ट नंबर क्या है 5, कॉलम का हाईएस्ट नंबर क्या है 3। तो ऐसे करना पड़ेगा, रो का हाईएस्ट नंबर और कॉलम का हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा 5 के बाद क्या है 4, ठीक है, 5 के बाद क्या है आपका, 5 के बाद क्या है 4 लिख लिए, 3 के बाद क्या है 2, ठीक है, 4 इंटू 2। अच्छा 4 के बाद क्या है 3, अच्छा 2 के बाद क्या है 1, राइट। अब देखिए क्या है ना, अब 3 के बाद क्या है 2, अब 2 तो लिख लिए लेकिन 1 के बाद तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। तो या इसके बाद लिखना बेवकूफी है, ये मत लिखिए, राइट। तो इसके बाद मत लिखिएगा, तो जहां पर आपका खत्म हो जाए, मतलब कॉलम भी खत्म हो गया, रो तो चलिए पीछे बचा हुआ है लेकिन एक तरफ तो खत्म हो गया ना, बस इतना ही लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, ओके, 3 इंटू 1 3। अब 15 8 और 3 को जोड़ लीजिए, तो 15 8 आपका हो जाएगा कितना 23, 23 3 26, ठीक है 26। तो स्क्वायर कितना निकल के आ गया आपका 26। अगर आपसे एग्जाम में रेक्टेंगल पूछ दे तो रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगल तो बड़ा ही सिंपल है, 90 यानी क्वाड्रिलैटरल, ओके, माइनस आपका 26, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 26 आपका आ जाएगा 26 4 30 और इधर 64, यानी रेक्टेंगल कितने इसमें 64, है ना इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा व्यूज करीबन 15 के करीब है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गाइज आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, मैं बस 10 से 15 मिनट के लिए आया हूँ आज लाइव, बस ये मैं चेक कर रहा था कि ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। होपफुली अगर ये सक्सेसफुल रहा, अगर मेरे पास कमेंट्स वमेंट्स आए या फिर ये अगर सक्सेसफुल रहा तो मैं कल से हमेशा लाइव आने का कोशिश करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जब तक लॉकडाउन है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा कब तक लॉकडाउन रहेगा, मैं कोशिश करूंगा जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं डेली आके लाइव आके कम से कम 1 घंटा भी आप लोगों के साथ जुड़ के कोई भी चैप्टर करा दूं। और मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को 1 महीने के अंदर में कोई सेक्शन को कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अब ज्यादा बचा नहीं है, बस 1 2 और बचे हैं, बस उसको समझा दे रहा हूं। चलिए अगर आप लोग ये फिगर को देखिए, ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इस ये सब फिगर में आपको स्क्वायर खोजना है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हैं, आपको क्वाड्रिलैटरल कितने हैं, आपको बस इतना बताना है ये सब फिगर में स्क्वायर कितने हैं। तो स्टार्ट ये वाले से करते हैं, ये वाले में कितने स्क्वायर है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, 1 2 3 4, 4 तो स्क्वायर है ही, ये तो कंफर्म है। तो और ये एक बड़ा वाला, ये भी तो एक स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कितने स्क्वायर है 5, है ना इजी। तो देखिए ये वाला तो इजी था, ये वाला थोड़ा हार्ड है, इससे भी हार्ड ज्यादा ये वाला है। तो आपको क्या करना है, मैं ये वाला सिखाया, ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये वाला भी ऑटोमेटिक। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा
जब भी एग्जाम में ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, ठीक है, जिसके बीच में क्या आ जाए, प्लस प्लस, देखिए ये वाला डायग्राम में क्या था, प्लस था, तो याद रखिएगा कितना स्क्वायर निकल के आता है, 5, है ना। तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ समझना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम में देखिए ध्यान से, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आई होप आपको दिखे। ओके, ये वाला डायग्राम को देखिए, सबसे पहले आप इस पोर्शन को ध्यान दीजिए, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, जो मैं ये लोग मार्क किया हूं। अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर कितने कितने स्क्वायर्स निकल के आएंगे, 5। ओके, चलिए ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आप क्या कर लीजिए, इस पूरे वाले में ध्यान दीजिए, आप पूरे, यहां पर भी प्लस बना हुआ है, यहां पर भी कितने स्क्वायर बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 और खुद में बड़ा, तो यहाँ कितना हो गया, 5। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, आप पूरे इस पे ध्यान दीजिए, पूरे इस फिगर पे ध्यान दीजिए, यहां पर देख लीजिए बीच में प्लस बन रहा है बड़ा सा, तो यहां पर भी 1 2 3 एंड 4 और एक बड़ा सा। तो देखिए, आप देखिए अंदर में 5 बना, फिर बाहर में 5 बना और सबसे बाहर में 5 बना, तो टोटल कितने निकल के आ गए, 15। यानी इस वाले डायग्राम में कितने स्क्वायर्स है, 15 स्क्वायर्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने जन भी देख रहे हैं प्लीज शेयर कर दे वीडियो को, ठीक है। अच्छा, राजू पोडल खत्री लाइक्स इन्फिनिटी गुरुकुलम वीडियो, थैंक यू वेरी मच राजू भाई। ओके, कायरन इजरा शाउट आउट, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए ये वाला मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली मैं कल फिर से आऊंगा लाइव और मैं कुछ नया नया टॉपिक पे कराऊंगा। ओके, चलिए ये वाला वीडियो को देखते हैं। ओके, ये वाला को फिगर को देखते हैं, इस वाले फिगर में क्या करना है। देखिए ये वाला फिगर में आपको काफी ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, आपको समझना पड़ेगा। जस्ट मैं थोड़ा देर के लिए आप लोगों को, थोड़ा देर के लिए मैं एलिमिनेट करने बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, ये वाला पोर्शन है ही नहीं, ये पोर्शन आप माइंड से डिलीट कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। आप बस इतना सोचिए कि ये वाला चीज तो है ही नहीं, ठीक है, ये वाला चीज तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या डायग्राम फ्रेम हो जाएगा, आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम फ्रेम हो जाएगा। जब मैं बोल दिया कि ये वाला आप सोचिए नहीं, तो आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम फ्रेम हो जाएगा। ओके, मैं बना दे रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, तो आपके दिमाग में 1 2 3 ये वाला डायग्राम फ्रेम हो जाएगा। मतलब कि ये वाला आपको सोचना है नहीं, तो आपको दिमाग में ये डायग्राम आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम के लिए मैं आपको स्क्वायर तो निकालना पहले ही सिखा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, रो को गिनना है 1 2 3 4, कॉलम को गिनना है 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, रो का हाईएस्ट नंबर 4, कॉलम का हाईएस्ट नंबर 4, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए बहुत सारे ट्रिक्स है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं स्क्वायर कर लो, देखिए स्क्वायर भी किया जा सकता है, बट वो केस कब होता है, जब रो और कॉलम सेम हो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि रो और कॉलम सेम नहीं होता है, तो इसके लिए एक ही सीखिए जिससे सारा काम बन जाए, ठीक है। तो 4 इंटू 4, मतलब कहने का मतलब इसका हाईएस्ट नंबर और इसका हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो फिर 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1। अगर इसको मल्टीप्लाई 16, इधर आपका 9, इधर 4, इधर आपका 1। ओके, तो इसको सम अप कर लीजिए, तो आपका कितना आ जा रहा है, 16 और 9 हो गया आपका 25, 25 और 24, 29, 130। तो मतलब कि अगर ऐसा फिगर होता तो 30 स्क्वायर तो होता, मतलब कि कंफर्म बात है यहाँ पर 30 स्क्वायर तो है। अब बात आ रहा है कि मैं आपको उस समय जो बोला था ना कि लाइक जो जो डिलीट करने बोला था आपको, अब उसको वापस लेके आइए और सोचिए जरा। मैं आपको तो पहले बता दिया, जब भी ऐसा फिगर होगा तो 5 स्क्वायर निकल के आता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन को आप देखिए, यहाँ पर कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 और एक खुद से बड़ा सा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, राइट। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 5 5 5 5 5, यानी कितना हो गया, 20। दैट मीन्स इस वाले फिगर में कितने स्क्वायर है, 50। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सुष्मिता थैंक यू सर, करवा दीजिए। ओके, हाँ सुष्मिता करवा दूंगा, बट सुष्मिता ये वाला वीडियो तो काफी छोटा होगा, क्योंकि इसमें मैंने पार्ट 2 को लेके आया है। इसमें काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, क्वाड्रिलैटरल्स, यही सब बात करूंगा। अगर इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर में मैंने लिंक दे दिया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 1 का, आप तुम वहां देख लो। ओके, कल मैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास होगा ही, जो जो मेरे हमारे इन्फिनिटी गुरुकुलम के पेज के फॉलोअर्स हैं,
तो प्लीज काइंडली आप लोग व्हाट्सएप में टेक्स्ट कीजिएगा, या मैसेज भी करने से चलेगा, ठीक है। और बताइएगा, मैं आप लोगों को कल रीजनिंग का कोई या फिर मैथ्स का कोई एक चैप्टर लेके आऊंगा, जो डिमांड में रहेगा वही कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए बाय।